श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, परंतु मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, रे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान अर्थात ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभो, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी क्या पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी,
बाली शीस पर सेउ निज पानी, अचल करो तनु राखहु प्राणा। बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी को सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में अर्थात प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति अर्थात मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, मम लोचन गोचर सोई आवा। बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावही। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राखु शरीर ही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठि काटी सुर तरुबारी, करिहि बबूरही। अस कवन सठ हठि काटी सुर तरुबारी, करिहि बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनको कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो बर मांगूँ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊँ। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो बर मांगऊँ। जेहि जोनि
जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवताओं और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही अर्थात आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले में फूलों की माला का गिरना न जान पाए। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। सियावर रामचंद्र जी की जय।